हम लोग भी जानते हैं, कंपनी को देखें, बहुत मोटा चमड़ी होता है कंपनी। आप लोग एम्प्लॉय हैं भाई, कंपनी जो होता है बहुत मोटा चमड़ी होता है। हाँ, वो भी चाहते हैं हमारा एक बोले तो तकलीफ इस बात का लगता है जल्दी पिघलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा तकलीफ इस बात का कि वो मर चुका है, उसके लिए आप मैंने मुर्गी जैसा बोली लगा रहे हैं। साग सब्जी नहीं खरीदते हैं कि नहीं भाई 20 में नहीं पारबो 18 में, अच्छा 16 में दे दे। यही होता है, इतना कितना दुख लगता है कि कोई मर चुका है। हमें कुछ कहाँ क्या मांग रहे हैं, एक छोटा मोटा मुआवजा मांग रहे हैं, ताकि मेरा अभी इस मुआवजा से मेरा 2 साल चलेगा कि नहीं पता नहीं। कहाँ से 2 साल चलेगा? आज की डेट का जो आज का डेट में जो महंगाई है, तो हम ये भी सोचे चलो 2 साल बाद बेटा चाहे जो भी है अगर थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा तो स्टैंड ले लेगा, अपना हाथ में परिवार का भागदौड़ ले लेगा। अभी तो रोने धोने में समय बीतेगा, तो कम से कम अगर 2-4 पैसा रहेगा तो कम से कम उसका भरपाई तो होगा। बाकी जो पैसा आप कंपनी देगी उससे जीवन का हमको नहीं लगता कि 2 साल भी काटा जाएगा। तो इसीलिए कंपनी को हम लोग देखे हैं और बहुत करीब से देखे हैं। कितने भी खींच के संसार परिवार को आप चलाओ, डेली 500 रुपया खर्चा है ही है। थोड़ा सा देखिए आप लोग बाकायदा राइटिंग पर बढ़िया बोलिए थोड़ा कि मैं फैमिली बोला सब बताइए कि लोग आप हाल फिलहाल भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ है जहाँ बाकायदा सब राइटिंग से ही हुआ है। नहीं तो फिर लोग बोल रहा है कि नहीं हम लोग बॉडी लेके वहीं बैठेंगे जब तक की बात नहीं होता है। आप लोग भी अपना कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे उनसे कहिए। इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, पत्नी का पेंशन भी नहीं चाहिए, उनके जगह पे कुछ हाँ आप राशि दे दीजिए। बोला नहीं, उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इमली ना आए। देखिए अभी आपका कुछ दिन पहले राजगंज में गुजरात से डेड बॉडी आई, उन लोग भी मुआवजा आपका दे के गया, लेकिन गुजरात में कार्यरत था। तो मुआवजा इसलिए मिलना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। हम लोग अंत्येष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, मुआवजा की बात कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे, बनाइए, नहीं तो फिर ग्रामीण अगर आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, आपके जहाँ कंपनी प्रोडक्शन जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का या ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है, अगर वहाँ बैठ जाती है डेड बॉडी को लेकर तो मैंने ठीक नहीं होगा। हम लोग भी चाहते हैं ऐसी स्थिति ना आए, उससे पहले समस्या का समाधान हो, इसलिए तो बैठे हैं। ठीक है, आपकी बात को हम कुछ देर के लिए मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक मामूली छोटा सा क्लासरूम अगर चलाना हो ना तो मॉनिटर नहीं होता है, तो डिप्टी मॉनिटर होता है कि उसकी अनुपस्थिति में कार्य को देखेंगे। तो अब इतनी बड़ी कंपनी है, आपके जो भी है एमडी साहब नहीं है या फिर जो भी है, लेकिन कोई ना कोई उनका जगह पर जिम्मेवारी को रखा है जो इस छोटी सी बात का निपटान कर सकते हैं। समझिए आप लोग, यही है कि कंपनी मानते हैं आप जहाँ हैं हम भी आपकी तरह बात करते हैं, और हम जहाँ हैं हम अपनी तरह आप हमारी तरह बात करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक ऐसा परिवार है जहाँ तो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, 35-40 की उम्र में बीच में कोई विधवा हो जाती है, तो सोचिए कितना मन पीड़ादायक स्थिति है। और आप समझिए बात को, तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं, बहाना नहीं कीजिए। पॉसिबल है। हम लोग पिछले 2 महीना में लगभग 10 गो यही मुआवजा का मैटर हम लोग देखें। भले उसमें सड़क जाम होता था, धरना पर बैठते थे, रात 2 बजे से मैंने सुबह होता था 12 घंटा 24 घंटा 38 घंटा तक हम लोग डेड बॉडी लेके बैठे हैं। लेकिन देखे हैं कि कंपनी कैसे कैसे जाके आगे बढ़ी। इतना देंगे, इतना 10 बार फोन किया, यहाँ HR CMD, ऐसा नहीं है। आप समझिए, थोड़ा सा समझिए कि पॉसिबल ही है, पूरा पॉसिबल ही है। आखिर कोई भी अगर रहती है तो जैसे बाकी जो प्राइवेट सरकारी कंपनियां होती हैं या फिर जो मैंने CSR होता है, कहीं DMT होता है, तो हर कंपनी का कोई ना कोई एक ऐसी राशि होती है जो इमरजेंसी में उसका यूज किया जा सके। तो ये इमरजेंसी ही है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ऐसी घटना घटेगी। लेकिन हाँ, आप लोग दोषी हैं, ये घटना नहीं घट सकती थी अगर आप बाकायदा उनके परिवार को भी टेलीफोन करते हैं कि आपका जो व्यक्ति है, आपके जो पति है, आपका जो भाई है, ये बीमार है, अभी नहीं ले जाइए, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन सही कहा है कि मजदूरों का काम होता है या तो काम करो या तो मर जाओ। मजदूर का मतलब यही होता है कि मरने तक, अंतिम सांस तक उससे काम लेना है। वही काम बाकायदा आप लोगों ने किया। एक मजदूर जो कई दिनों से लगातार ये बात को कह रहा था कि हमको छुट्टी दीजिए, हमको छुट्टी दीजिए, हमको घर जाना है, लेकिन आपने उसको मौत तक मजदूरी लिया, और जब मर गया तक मुआवजा देने में आप मुकर रहे हैं। इसलिए जो भी हेड है, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, कंपनी के आसपास भी हम लोग नहीं जाते हैं, न कार्यरत हैं, जो भी हेड है उनसे कहिए कि एक मुआवजा मिले और उनके परिवार में से किसी को उनके स्थान पर रखा जाए। जो आप लिखे हैं बढ़िया होगा आपके लिए। लेकिन हम लोग जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे बहुत तो चाची, चूंकि हमारा प्रखंड कार्यालय यही है, हम लोग विधवा पेंशन के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन आप उस पेंशन को भी अपने पास रखिए, अगर होता है तो, लेकिन मुआवजा को दे दीजिए।